हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। अब देखो क्लास 9th के अंदर हमने लास्ट टाइम पे कितने क्वेश्चन किए थे। लास्ट टाइम पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किया था। अब मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ये एक्सरसाइज के लास्ट 5 एंड 6 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 के। एक्सरसाइज चल रही थी हमारे पास 6.1। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन फिगर आकृति के अंदर, आकृति हमें गिवन है, ये वाली इसकी क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर है। पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज ए लाइन। ये क्या है? एक लाइन है। लाइन भी कैसी है? स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो ये वाली एक लाइन है, तो ये वाला क्या होगा? ये कंप्लीट 180 डिग्री का होगा। रे ओ आर, ये वाली जो रे है ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये वाला जो ओ आर है, ये वाली जो लाइन है ओ आर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण किसके ऊपर खींच रहा है? टू द लाइन पी क्यू। ये वाली जो पी से लेकर के क्यू तक की जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये जो क्या ओ आर है वो क्या है? कि परपेंडिकुलर है। आपको दिख भी रहा है परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनना। तो इस तरफ का 90 है, तो ये इस तरफ वाला भी क्या है? 90 का ही है। इसके बाद हमें गिवन है ओ एस इज द अनदर रे, और ओ से लेकर एस तक जो है एक और रे है। रे मतलब क्या होती है? ये जो जैसे लाइन ये हमारे पास रेखा खींच रखी है, ये वाली क्या है? एक रे है जो इसको क्या करती जाए? एक कट कर रही हो। तो कई बार रे क्या होती है? इसको पार भी कर जाती है, लेकिन ये यहीं तक है। तो उसके बाद लाइंग बिटवीन द ओ पी, ये किसके बीच में लाई कर रही है? ओ पी और ओ आर के बीच में। ये दोनों के क्या है? बीच में है। हमें दिख भी रही है जो ओ एस है, हमें दिख रही है ये ओ पी और ओ आर के क्या है? बीच में है। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन कब दी जाती है? जब क्वेश्चन का डायग्राम ना हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का डायग्राम है। अगर यहाँ पे इतनी जो अगर इंफॉर्मेशन तब देते जब हमारे पास डायग्राम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ओएस के बारे में अगर इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है तो इस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। देखो हमें सारी इंफॉर्मेशन इससे दिख रही है कि हमें आकृति में ये सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन अगर हमारे पास डायग्राम नहीं होता तो इन इंफॉर्मेशन की बजाय इस इंफॉर्मेशन से हम क्या बना सकते थे? इसका डायग्राम। और हमें प्रूव दैट, और प्रूव क्या करना है कि ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके? राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हमें बराबर प्रूव करना है। आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर प्रूव करना है? हाफ ऑफ, हाफ का मतलब ये जो हाफ है किसका? इस ब्रैकेट का। ये ब्रैकेट क्या है? क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ये वाला कंप्लीट एंगल, और माइनस इसके अंदर माइनस कर दें पी ओ एस, पी ओ एस, ये वाला एंगल अगर माइनस कर दें तो ये क्या हो जाता है? इसके हाफ के बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो लेके चलते हैं हम। सबसे पहले गिवन, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है, गिवन डाटा होता है उसको लिखना होता है। तो गिवन में क्या है कि गिवन में हमारे पास एक तो ये है कि पी ओ क्यू इज ए लाइन, ये एक लाइन है। एक बात तो ये लिख सकते हैं हम। दूसरी बात ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। पी क्यू लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये वाला जो सिंबल लिखा है मैंने वो किसका होता है? परपेंडिकुलर का होता है। तो ये सिंबल लगा दिया या पूरा परपेंडिकुलर हम यहां लिख सकते हैं। उसके बाद हमें टू प्रूव, ये वाला आंकड़ा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसके बीच में गिवन है। ये डाटा हमें कोई जरूर हेल्पफुल नहीं है, और ये हेल्पफुल नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको इग्नोर कर देंगे। अब हमें टू प्रूव, प्रूव हमें क्या करना है? ये जो प्रूफ में हमें दे रखे है ये हमें प्रूव करना है कि आर ओ एस एंगल किसके बराबर है? हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। ये हमें बराबर प्रूव करना है। तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हमें प्रूव करनी है। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन में अगर लेफ्ट साइड को उठा के लेके चले तो क्या राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड को लेके चलूं, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो सकती है, क्योंकि इसको यहां तक सोल्व करना मुश्किल हो जाता है।
तो प्रूफ लेके चले, प्रूफ होता है हल, प्रमाण जिसको बोलते हैं। तो ये लेके चले, टेक RHS, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं हम। टेक RHS, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, ये गिवन है हमें। तो यहां से देखो हमारे पास ये वाले दोनों एंगल देखते हैं पहले। अगर मैं एंगल की बात करूं QOS, ये वाला जो कंप्लीट हमारे पास है, ये वाला जो कंप्लीट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो हमारे पास हमें चाहिए राइट हैंड साइड में ROS एंगल चाहिए, ROS एंगल चाहिए है। इस आकृति से अगर मैं देखूं तो इस आकृति को अगर मैं दो टुकड़ों में बांट दूं, एक बार तो यहां से लेकर यहां तक लिख दूं, प्लस यहां से लेकर यहां तक लिख दूं। इस QOS को, ये वाला जो है QOS को मैं दो टुकड़ों में बांट दूं, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक है, इसमें क्या क्या मिलकर बना हुआ है? ये वाला जो है वो ये वाला मिलकर बना हुआ है, यहां से लेकर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ ये वाला जो है QOS यहां तक जो है, यहां से लेकर यहां तक, इसमें दो हिस्से बन रहे हैं, एक ये 90 वाला और एक ये वाला। तो इसको मैं लिख सकता हूं QOR, एक तो मैंने लिख दिया कौन सा? ये वाला हिस्सा लिख दिया मैंने QOR वाला, प्लस इसकी जगह मैं इसकी जगह वैल्यू लिख रहा हूं, तो इसको अलग से ब्रैकेट के रूप में नाम दे देते हैं। प्लस इसकी जगह मैं लिख रहा हूं ये वाला एंगल ROS लिख दिया मैंने, और उसके बाद माइनस का साइन। अब हमें देखो ये दे रखे है कि POS, अगर मैं बात करूं यहां तक, मैं इनके सिंबल्स को मिटा देता हूं, यहां से बात करूं POS, ये वाला जो एंगल है POS, ये वाला जो एंगल है वो किससे बना हुआ है? ये वाला जो एंगल है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये पूरा, इस पूरे में से अगर ये वाला माइनस कर दूं, ये वाला हिस्सा अगर माइनस कर देता हूं, तो क्या ये एंगल बन जाता है? POS बन जाएगा। अगर मैं इस पूरे में से POR में से अगर मैं एंगल ये वाला माइनस कर दूं, ROS वाला माइनस कर दूं, तो ये वाला बच जाएगा। और प्लस हमारे पास जो दोनों इंफॉर्मेशन थी ये वाली दोनों, वो हम किस में बदलेंगे? ROS में बदलने की कोशिश करेंगे। ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने ROS ले लिया है, इस वाली इंफॉर्मेशन में भी मैं क्या लेना चाहता हूं? ROS लेना चाहता हूं। तो ये वाला आंकड़ा था POS, ये वाली बात अभी गिवन थी, तो इस POS की जगह मैं ये वाला आंकड़ा बनाना चाहता था, तो ये पूरे में से मैं ये वाला माइनस कर दूं, तो देखो ये वाला जो पूरा है POR, इसको लिख सकता हूं मैं POR, ब्रैकेट यूज कर लेंगे, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कौन सा? ROS अगर माइनस कर दूं तो यहां से ये बन जाता है। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को हम यहां लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में दे सकते हैं हम, यहाँ पे ब्रैकेट हमें जो चेंज किया है वो चेंज साथ के साथ हमें लिखना होता है। तो हमने चेंज क्या किया है? हमने QOS की जगह तो क्या लिखा है? QOS की जगह तो हमने लिखा है यहां वाला जो एंगल है, एक बार QYP, ये वाला हमें प्रूव करना है, QYP, मैं ये ऊपर लिख देता हूं। तो यहां से हमने जो लिखा है वो देखो, QOS की जगह तो हमने क्या लिखा है? ये वाला QOR प्लस ये वाला लिखा है QOR प्लस लिखा है हमने ROS, ये लिखा है। और दूसरा हमें क्या लिखा है? POS की जगह, एंगल POS की जगह, ये वाले एंगल की जगह हमने क्या लिखा है? ये वाला कि एंगल POR में से माइनस कर देंगे ROS, ये वाली दोनों इंफॉर्मेशन हम यहां दे दी है। अब लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये वाला क्या लिखा है मैंने, जो यहां चेंज किया है वो ब्रैकेट में रीजन दिया है, क्योंकि ये वाला जो है वो इसके बराबर है, ये बातें मैंने लिखी है। तो हाफ आगे चल रहा है, अगर मैं इसकी जगह QOR कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, तो यहां पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं 90 डिग्री, माइनस प्लस ROS, ये एंगल
माइनस का साइन है तो ये साइन, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। पी ओ आर यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, ये जो कंप्लीट एंगल है इस तरफ वाला ये कितने डिग्री का होगा, ये भी क्या हो जाएगा 90 का। अगर ये वाला 90 है तो ये भी क्या है 90, तो माइनस 90, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस का ROS। रीजन देना चाहो तो इन दोनों एंगलों के रीजन यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ दिखा देना, क्योंकि ये वाला और ये वाला क्या है 90 डिग्री, तो ये 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ROS एक ये है और एक ये है, तो कितने ROS हो जाएंगे 2ROS, और बाहर क्या चल रहा है 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इजिकल टू में किसके बराबर आ जाएगा ROS के बराबर, इजिकल टू में लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया है, तो ये हेंस क्या आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो हेंस हमने ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। एक बार इसको देखो फिर नेक्स्ट कराते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं। इसका डायग्राम हमें गिवन नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन से हमें डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम देखते हैं। इट इज गिवन दैट, ये गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री है। कितने डिग्री है 64, ये जो वाई है वो बीच में होगा और एक्स और वाई, तो इसका मतलब वाई के ऊपर 64 डिग्री है, और एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड दे रखी है, मत प्रोड्यूस्ड का मतलब होना है बढ़ाना, बढ़ाया, ठीक है। एक्स वाई को अगर प्रोड्यूस किया जाए, बढ़ाया जाए टू पॉइंट पी तक, और पॉइंट पी तक हमें बढ़ाना है, तो देखो हमें एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है पी तक, तो यहां तक अगर हमें इंफॉर्मेशन को देखें तो हमें इंफॉर्मेशन ये थी कि एंगल एक्स वाई जेड ये वाला जो है वो कितना है 64 डिग्री है, और एक्स वाई जो होगी एक लाइन होगी कहां से, ये वाला जो होगा वो शायद ऊपर हो, तो यहाँ पे एक्स वाई रो से हमारे पास जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी एक्स वाई बनेगी, तो यहां से जो लाइन बनेगी हमारे पास वो बनेगी एक्स वाई लाइन बनेगी, एक्स वाई लाइन बनेगी। और एक्स वाई को क्या करना हमें, यहां ले लेता हूं मैं वाई पॉइंट यहां तक, तो वाई जो है एक्स वाई, और एक्स वाई को हमें क्या करना है प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना है, और कहां तक बढ़ाना है इसको पी पॉइंट तक, ये वाला जो लास्ट पॉइंट है वो पी है। तो देखो एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, देखो एक्स वाई ये वाला जो एक्स से लेकर वाई तक है इसको प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाएंगे, तो किस तक पी तक, तो ये हमने बढ़ा दिया। और एंगल एक्स वाई जेड जो है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है एक्स वाई जेड, यहां पे पॉइंट क्या होगा जेड होगा, और वो एंगल कितना हो जाएगा 64 डिग्री। तो यहां से देखो कि एक्स वाई जेड जो एंगल है वो तो कितना है 64, एक्स वाई जेड जो है वो तो है 64, और ये वाला आंकड़ा जब हमने उठाया कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाया, एक्स वाई को बढ़ाना है टू पॉइंट पी तक, एक्स वाई को बढ़ाना है कहां तक पी तक, तो ड्रा ए फिगर, और ये फिगर बनाना, ये फिगर हमने बना दिया फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, यहां तक की जो इंफॉर्मेशन है उससे हमें क्या बनाना है फिगर बनाना है, आकृति बनानी है। इफ रे वाई क्या हो, एक रे और डालनी है, क्या वाई क्या हो, वाई से क्याऊ तक, इस पॉइंट से एक क्याऊ रे डालनी है, वाई क्याऊ बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट करेगी जेड वाई पी, ये किस एंगल को बाइसेक्ट करेगी जेड वाई पी, ये जो एंगल बनेगा उस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, तो इसको बाइसेक्ट करने वाली रे क्या हो जाएगी इसके बीच से यहां डाली जाएगी, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा वाई, ये वाली रे क्या हो जाएगी वाई क्या हो। तो यहां तक हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद हमें क्या है फाइंड,
ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक तो हमें एंगल ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये वाला जो एंगल है यहां से लेकर यहां तक, एक तो ये ज्ञात करना है, और दूसरा हमें ज्ञात करना है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? मैंने शुरुआत में फर्स्ट क्वेश्चन आया था उसमें भी यही था। रिफ्लेक्स का मतलब जो एंगल चाहिए हमें उसको छोड़ करके बाकी सारे 300 मतलब बाकी सारा हमें एंगल चाहिए। कौन सा एंगल है? क्यू वाई पी एंगल, क्यू वाई पी एंगल, ये हमें इसका रिफ्लेक्स चाहिए क्यू वाई पी, इस वाले एंगल का हमें क्या चाहिए? रिफ्लेक्स एंगल चाहिए है। तो निकालेंगे इसका रिफ्लेक्स भी। तो देखो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है, तो सबसे पहले डाटा जो है हमें गिवन है। तो गिवन में हमें क्या है कि एक्स वाई जेड जो है एंगल वो कितना है? 64 डिग्री। पहली बात तो यही है, एक्स वाई जेड जो एंगल है वो है 64। और ये वाला जो प्रोड्यूस वाली जो बात है वो हमें डायग्राम बनाने के लिए हेल्पफुल थी, हमें जो गिवन है उसमें नहीं लिखना। गिवन में एक और ये लिखना है कि रे वाई क्या हो, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। रे रे जो है वाई क्या हो, बाइसेक्ट बाइसेक्ट एंगल, किस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है? जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ये वाला जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रही है, जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट करना मतलब ये वाली जो रे है इसको बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। जितना एंगल ये होगा उतना ही हमारे पास ये होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हमें गिवन है। तो देखो अब हम लेके चलते हैं टू प्रूव। प्रूव वाला लिखना है हमें कि प्रूव हमें क्या करना है। एक तो एंगल हमें प्रूव करना है एक्स वाई क्या हो, एक्स वाई क्या हो एंगल। दूसरा हमें एंड रिफ्लेक्स, किसका रिफ्लेक्स? क्या वाई पी का, क्या वाई पी का। तो अब हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं प्रूफ, कि हम प्रूफ लेके चलते हैं। तो प्रूफ लेके चलेंगे तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, ये यहां से लेकर यहां तक जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें जो एंगल बनेगा ये अगर 64 है और अगर ये 64 है तो हम क्या निकाल सकते हैं? ये वाला 64 हो गया, तो यहां से लेकर ये वाला एंगल वाई पी वाई जेड जो एंगल है वो आ जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एंगल प्लस कौन सा एंगल? जेड वाई पी एंगल, जेड वाई पी एंगल, दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है? स्ट्रेट लाइन एंगल। ये बड़ा रीजन हो जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है। एक्स वाई जेड ये जो एंगल है प्लस जेड वाई पी, ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा यहां से लेकर यहां तक, ये कितना हो जाएगा? एक अगर सीधी लाइन है उस पर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये